नेता आपन राजनीति में मशगूल बा, गरीब के दर्द इनका खातिर फिजूल बा। आपन कुर्सी बचाने के खातिर नेता लोगन के देश के सौदा कबूल बा। प्रणाम, आप सबन के स्वागत बा आपन लोगी के आपन चैनल चेतना मंच में। और आप सब देखत बनी अपन पसंदीदा कार्यक्रम मंथन। भोजपुरी बोली दुनिया की तमाम मीठी बोलियों में से एक बोली है, किंतु आज मुझे बोली और भाषा पर बात नहीं करनी है। बात करनी है दरअसल भोजपुरी बोले जाने वाले प्रदेश बिहार के चाणक्य की। उन चाणक्य की नहीं जिनका जन्म 375वीं बीसी के आसपास बिहार में हुआ था और जिन्होंने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त मौर्य को चक्रवर्ती सम्राट बना दिया था। दरअसल आज बात करनी है 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश बाबू की। समझे, इन्हें बिहार की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। किसी एक प्रदेश के मुखिया के तौर पर 8 बार शपथ का ही रिकॉर्ड उनके नाम नहीं है, बल्कि ये कहीं नहीं सुना होगा आपने, बल्कि 17 साल में 5 बार गठबंधन तोड़ने, यानी 17 सालों में 5 तलाक लेने का रिकॉर्ड भी उन्होंने कायम किया है, बनाया है। अनेक नेताओं की तरह जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम प्यार से जेपी बुलाते थे, जेपी के आंदोलन की कोख से नेता बने नीतीश वर्ष 1985 में पहली बार जनता दल के टिकट पर विधायक बने थे। साल 1994 में नीतीश कुमार ने प्रसिद्ध समाजवादी नेता, बहुत प्रसिद्ध नेता थे उस वक्त के, जिन्होंने देश की सबसे बड़ी मजदूर हड़ताल कराई थी रेलवे में, वो नेता थे जॉर्ज फर्नांडीज। जॉर्ज फर्नांडीज के साथ मिलकर इन्होंने समता पार्टी की स्थापना की। उन्हीं दिनों 1996 में नीतीश कुमार ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। फर्नांडीज साहब भी उनके साथ थे और ये विधिवत रूप से राजग का हिस्सा बन गए थे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राजग। इस बीच उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार में नीतीश बाबू केंद्रीय मंत्री बन गए। साल 2000 में नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन बेचारे बहुमत नहीं जुटा पाए और बहुमत ना जुटाने की वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा। इन्होंने सरकार से बाहर जाने का फैसला किया। तब भी ये भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और राजग का हिस्सा थे। साल 2003 में इन्होंने जनता दल और समता पार्टी को मिलाकर जनता दल एकीकृत, जिसको जनता दल यूनाइटेड के नाम से, यानी जदयू के नाम से आप और हम जानते हैं, उसकी स्थापना की। वो पूरा किस्सा आपको याद ही होगा, किस तरह से शरद यादव को इन्होंने साइडलाइन किया। शरद यादव जनता दल का नेतृत्व कर रहे थे, समता पार्टी को, और किस तरह से वो एक पूरा घटनाक्रम हुआ, उसमें आज हम नहीं जाते। वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव में ये जनता दल यू के नेता नीतीश कुमार जी सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए। भाजपा सरकार के साथ मिलकर उन्होंने बिहार में ये राजग की सरकार बनाई थी। वर्ष 2010 में जनता दल यूनाइटेड, यानी नीतीश जी की पार्टी और भाजपा गठबंधन ने फिर से चुनाव में जीत हासिल की और नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने। लेकिन सन 2012 में यह घटना याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था।
इस देश की राजनीति का, बल्कि यूं कहे कि दुनिया की सारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक घटनाक्रमों का एक मोड़ था वर्ष 2012। वर्ष 2012 में नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग का प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया गया। इस दावेदारी का नीतीश बाबू ने खुलकर विरोध किया और खुल्लम खुल्ला कहा कि यह गलत फैसला है, यह मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इसी आलोचना के चलते 2013 में भाजपा के साथ उनका फिर से तलाक हो गया और उन्होंने लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ हाथ मिला लिया। साल 2015 में उन्होंने लालू यादव जी की पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर एक महागठबंधन बनाया। इस महागठबंधन में वे मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब ये किसका दुर्भाग्य कहा जाए, बिहार का, नीतीश जी का या महागठबंधन का? ये महागठबंधन केवल 2 साल चला और साल 2017 में नीतीश बाबू ने लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी राजद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए महागठबंधन को अलविदा कह दिया, यानी एक बार फिर तलाक। और भाजपा का हाथ थाम लिया, जाकर के भाजपा के पाले में शामिल हो गए। ये वही दौर था जब देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी महागठबंधन छोड़ करके चले गए वापस भाजपा के साथ। और फिर 2020 आया। विधानसभा के इस चुनाव में भी गठबंधन की जीत हुई। विधायकों की संख्या की दृष्टि से आप ध्यान से सुनिएगा, अभी 2 साल पहले की बात कर रहा हूं। 2020 में भाजपा और नीतीश जी के गठबंधन की जीत हुई। विधायकों की संख्या की दृष्टि से नीतीश जी की पार्टी तीसरे नंबर पर सिमट गई। इसके बावजूद भाजपा ने इनको आशीर्वाद दिया और 2020 में नीतीश बाबू फिर से मुख्यमंत्री बन गए। आपको पता है ना कि उन्हें, यानी उनकी पार्टी को, अरे भाई नीतीश जी की पार्टी को केवल 43 सीट मिली थी 2020 के चुनाव में, जबकि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में 74 सीटें यानी 74 सीटें मिली थी। इस लिहाज से मुख्यमंत्री पद पर भाजपा का क्लेम बनता था और भाजपा के प्रदेश स्तर के अनेक नेताओं ने यह क्लेम किया भी था। लेकिन गठबंधन के धर्म की दुहाई देते हुए नरेंद्र मोदी और देश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने फिर से नीतीश कुमार पर दांव खेला और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। अब नीतीश बाबू ने 5वीं बार फिर तलाक लिया है। 5वीं बार भाजपा का साथ छोड़कर पुनः महागठबंधन यानी कांग्रेस, राजग, वही लालू जी की पार्टी राजद और कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी तमाम पार्टियों का जो महागठबंधन है, उसके साथ उन्होंने फिर से सरकार बना ली। भारतीय जनता पार्टी नीतीश के इस कदम को, नीतीश कुमार जी ने ये गलत कदम उठाया है, ये कह करके विश्वासघात कह करके प्रचारित कर रही है। भाजपा कह रही है कि नीतीश कुमार ने हमारे साथ यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ और बिहार के साथ विश्वासघात कर दिया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल बन जाता है कि क्या बिहार का ये वर्तमान चाणक्य यानी नीतीश कुमार विश्वासघाती है? और देखिए मित्रों, हमारे समाज में विश्वासघात को बेहद घटियापन माना जाता है।
विश्वासघाती को बेहद घटिया व्यक्ति माना जाता है। तो क्या वाकई नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ कोई घटिया खेल खेला है? इन दोनों सवालों का जवाब बिहार से ताल्लुक रखने वाले मेरे एक बड़े पत्रकार मित्र ने दिया है। यह पत्रकार मित्र देश के एक बड़े टीवी चैनल में बहुत ही अहम ओहदे पर तैनात है, बड़ा चेहरा है। इस कारण कि कहीं उनकी नौकरी खतरे में ना पड़ जाए, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। खैर, मेरे मित्र ने बताया कि दरअसल विश्वासघात नीतीश कुमार ने नहीं किया है, बल्कि नीतीश के राइट हैंड और उनके लंगोटिया यार आरसीपी सिंह के जरिए भाजपा नीतीश को राजनीतिक रूप से बर्बाद करने में लगी हुई थी। गड़बड़ यहां हो रही थी। असल में समय रहते यह बात नीतीश कुमार को समझ में आ गई और उन्होंने भाजपा को पटकनी देकर एक बार फिर अपने भतीजे तेजस्वी यादव के साथ सरकार बना ली। अब ये चाचा भतीजे की जोड़ी वो यूपी वाले चाचा भतीजे की तरह नहीं है। यूपी वाले चाचा भतीजा सगे चाचा भतीजा हैं। ये दोनों चाचा भतीजे बिहार वाले ये मुंह बोले चाचा भतीजे हैं। आपको बता दें कि ये जो श्रीमान जी आरसीपी सिंह साहब हैं, दरअसल ये साहब यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हुआ करते थे। जी हां, जिन दिनों नीतीश कुमार केंद्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे, तब इन साहब का परिचय नीतीश जी से हुआ था। और यदि मैं सही हूं तो ये नीतीश जी के पर्सनल सेक्रेटरी भी बन गए थे। अब से लगभग 12 साल पहले ये साहब सरकारी नौकरी छोड़कर जदयू में शामिल हो गए थे। तभी से नीतीश कुमार इनको अपने उत्तराधिकारी के तौर पर पेश करते रहे। आरसीपी सिंह को अपनी पार्टी का अध्यक्ष तक बना दिया। अध्यक्ष पद की बजाय इन साहब की निगाह दरअसल सत्ता वाली कुर्सी पर थी, यानी मलाई वाली कुर्सी पर थी। इसलिए जब नीतीश भाजपा से केंद्र सरकार में अपने सांसदों की संख्या के आधार पर, 2019 की बात कर रहा हूं, नीतीश केंद्र में अपने सांसदों की संख्या के आधार पर 3-3 मंत्री पद मांग रहे थे। और यह बातचीत करने की जिम्मेदारी उन्होंने इन्हीं आरसीपी सिंह साहब को दी थी। किंतु नीतीश जी के रहमो करम पर राजनीति करने वाले आरसीपी सिंह ने एक मंत्री पद पर भाजपा से समझौता कर लिया। केवल एक चाहिए साहब हमें, तो एक मंत्री पद पर समझौता कर लिया और वो पद भी अपने खुद के ही नाम लिखवा लिया, यानी खुद ही केंद्र में मंत्री बन गए। जनता दल के 4-5 बड़े बड़े नेताओं से मैंने बात की है। उनका आरोप है कि इन्हीं पूर्व नौकरशाह मित्र के द्वारा भाजपा नेतृत्व जनता दल यूनाइटेड और नीतीश को अंदर ही अंदर खोखला करके बर्बाद करने का प्रयास कर रहा था, पूरी साजिश रच रहा था। अरे साहब, आपने सुना ही होगा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जेपी नड्डा ने तो कुछ दिन पहले कह ही दिया था कि धीरे धीरे पूरे देश से क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। तब नीतीश सावधान हुए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका धीरे से दे डाला। अब आप ही तय कर लीजिए। मैं ये बात अपने देखने वाले और सुनने वालों पर छोड़ता हूं। आप ही तय कर लीजिए साहब कि विश्वासघात किसने किया है। हम तो पूरी पिक्चर आपके सामने रख रहे हैं। अब आपका फैसला है कि यह विश्वासघात किया किसने है दरअसल, और विश्वासघात हुआ भी है या घर का भेदी लंका ढावे वाली कहावत चरितार्थ हुई है और यह किसने की है। बिहार का यह ताजा घटनाक्रम आगे क्या क्या गुल खिलाएगा, इस पर हमारी पूरी नजर बनी हुई है। हमारी टीम लगातार इसको देख रही है। जैसे ही
जो भी परिवर्तन होंगे बिहार की राजनीति में, और अब तो ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार 2024 के चुनाव में विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी बन सकते हैं। जो भी परिवर्तन होंगे वो हम आपके सामने लाते रहेंगे, लेकिन ये साफ है कि नीतीश कुमार और भाजपा के बीच जो चल रहा था वो अब संपन्न हुआ, समाप्त हुआ। 5वां तलाक हो चुका है और छठा कब होगा इसको भी देखेंगे और जानते रहेंगे। आज बस इतना ही। आपके भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।